हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बेड फ्रेंड्स के एपिसोड 7 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उआ को दिखाया जाता है जो कि रेलिंग के पास खड़ा होता है और पास के एक सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने किंग से कहा होता है, किंग हम लोग सिर्फ बेड फ्रेंड्स हैं और तुम्हें इसीलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उआ किंग को मैसेज टाइप करके बोलता है कि किंग मुझे माफ कर देना कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा हार्श हो गया था और ऐसा और सब मतलब टाइप करके वो मैसेज को डिलीट कर देता है और किंग के पास सेंड नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जैद को दिखाया जाता है जो कि उआ के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया होता है। उस पैकेट को देख के उआ कहता है कि जैद क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे बाकी के लोगों के साथ भी शेयर करूं? यहाँ पे जैद कहता है नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी के लोगों को देने के लिए मैंने वहाँ पे अलग से पैकेट्स रखे हुए हैं और ये महीने तो खराब नहीं होगा, इसलिए प्लीज तुम इसे अपने पास रख लो और मुझे माफ कर दो कि मैं पूरे एक हफ्ते के लिए तुम्हें छोड़ के चला गया था। जैद को ऐसा करके देख के वो बहुत ज्यादा स्माइल करता है और जैद से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम फन करके आए हो। तभी वहाँ पे गन हाय हेलो करते हुए एंट्री करता है और जैद से कहता है जैद तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तो यहाँ पे जैद गन से कहता है गन तो क्या मुझसे मिलने के बाद तुम सबसे पहली चीज मुझसे यही पूछोगे, जाओ और जाकर उस टेबल पर से ले लो। हाँ किंग, तुम भी अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम वहाँ से ले लो, वहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे किंग वो सारा सामान देखता है और जैद से कहता है कि तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? मैंने तुम्हें थोड़े समय के लिए नहीं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे जैद कहता है कि यहाँ तक कि एचआर ने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा, तब तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? चलो हम तुम्हारी स्टोरी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे किंग कहता है क्या मेरी स्टोरी कौन सी? तो यहाँ पे जैद कहता है कि तुम्हारा अरेंज मैच कैसा था, मुझे उसके बारे में बताओ, मैं मुद्दतों से उसके बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पर वो अभी जैद की और किंग की इन दोनों की बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। तो यहाँ पे किंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं। तो यहाँ पे जैद कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना हो, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से घंटों तक बात कर रही थी, जरूर कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि ये सब बिजनेस की बातें हैं, मैंने तो यहाँ तक उनकी बातें भी नहीं सुनी। यहाँ पे किंग ये सारी बातें बोलते हुए उआ को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जैद कहता है कि वो औरत जिसके साथ तुम गए थे, तभी यहाँ पे किंग का फोन रिंग करने लगता है और किंग जैद से कहता है कि क्या प्लीज तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में उआ और किंग को काम करते हुए देखा जाता है जहाँ पे दोनों लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं और छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये दोनों लोग अपनी दुनिया में ही अलग से मतलब ऐसे होते हैं, उनके चारों तरफ सारे लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन ये दोनों लोग बहुत ज्यादा लोनली लोनली सा फील कर रहे होते हैं। तभी ऑफिस से जाने का टाइम हो जाता है और ये दोनों लोग अपने अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे उआ और किंग दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं लेकिन यहाँ पे किंग उआ को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जैद, किंग और उआ तीनों को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जैद उआ से पूछ रहा होता है कि तुम लोग क्या खाना चाहोगे। यहाँ पे जैद अपनी डिश लिखता है तो यहाँ पे उआ कहता है कि जैद जो तुमने ऑर्डर किया मैं भी वही खाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैद किंग से पूछता है किंग तुम्हें क्या खाना है? तो यहाँ पे किंग कहता है कि मेरे लिए भी वही ऑर्डर करो। यहाँ पे जैद कहता है किंग आज तुम बहुत ज्यादा बदले बदले दिख रहे हो, नॉर्मली तो तुम बहुत ज्यादा चूजी बनते हो और आज तुम इतनी आसानी से। यहाँ पे किंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ और इसलिए मैं चीजों को बहुत ज्यादा आसान करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है ठीक है फिर मैं ये ऑर्डर वहाँ पे देकर आता हूँ। जैद के जाने के बाद किंग उआ के पास रखी हुई ड्रिंक की बोतल उठाता है और उसका ढक्कन खोलता है और उसमें एक स्टू डालकर उआ को वापस दे देता है। तो यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा प्यार से किंग को थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पे जैद आ जाता है और वो उआ से पूछता है कि उआ क्या मिस्टर क्रित ने तुमसे फिर से मिलने के लिए कहा है? तो यहाँ पे उआ हाँ बोलता है। यहाँ पे जैद कहता है कि इस हफ्ते मिस्टर क्रित तुमसे कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं और तुम दोनों की बातें भी कुछ बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। यहाँ पे किंग को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो धीरे से बोलता है कि वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। तो यहाँ पे जैद कहता है क्या? तो किंग कहता है कुछ भी नहीं। तो किंग उआ से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ये कहा है कि अगर तुमसे कोई भी डील करना चाहे तो तुम साफ साफ मना कर देना? तो यहाँ पे जैद कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो हमारा बॉस है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे जैद का ऑर्डर आ जाता है और जैद वहाँ से जाकर ऑर्डर लेकर वापस आता है और फिर यहाँ पे सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उआ को कृत के केबिन में इंटर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे कृत अपनी एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है काम को लेकर। यहाँ पे लड़की कृत को सॉरी बोलती है और कृत इस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। लड़की के जाने के बाद कृत उआ को बगल वाले सोफे पे बैठने के लिए बोलता है और खुद भी जाकर वहाँ पर बैठता है और कहता है कि उआ मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ऑफिस के खत्म होने के टाइम पे बुलाया, वो एक्चुअली मार्केटिंग टीम के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। मैंने अभी भी इस बात को नोटिस किया जब तुमने मुझसे कहा था कि काम को फिक्स करने की जरूरत है और इसलिए मैंने मिल को बहुत ज्यादा सावधान रहने के लिए वार्न भी किया था। खैर जो भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम आज के आज ही इस काम को फिक्स कर दो। तो उआ कहता है लेकिन मैं तो। तभी कृत कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी यहाँ पे कृत का कॉल आ जाता है और वो बातें करने लगता है और यहाँ पे उआ जो होता है वो गुस्से में कृत को देखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उआ को दिखाया जाता है जो कि लेट नाइट बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है और उसी के बगल हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उआ का इंतजार करते करते वहीं पे सो चुका होता है। किंग को अपने पास इस तरह से लेटा हुआ सोता हुआ देख के उआ बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें कृत को दिखाया जाता है जो कि झांक कर इन दोनों को ऐसे देख रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैद उआ से कहता है कि उआ तुमने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन मिस कर दिया जब मिस्टर कृत प्रोग्रामिंग
टीम को बहुत ज्यादा डांट रहे थे, बहुत ज्यादा काम को लेकर चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे उआ कहता है कि अवश्य कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम रहा होगा। तो यहाँ पे जैद कहता है कि हमेशा ही उनको अर्जेंट काम रहता है, हमारे साथ भी वो ऐसा ही करते हैं, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। वैसे उआ, क्या तुमने हाल ही में किंग से बात की है? तो यहाँ पे उआ कहता है किस टॉपिक? तो यहाँ पे जैद कहता है कि खैर मैंने अपनी मॉम से सुना है कि किंग इसी हफ्ते फिर से उसी अरेंज लेडी के साथ एक अरेंज डिनर पे जा रहा है, और वो ऐसा कैसे कह सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। और या फिर ये हो सकता है कि किंग उसे लाइक करता हो। पहली बार में तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो अपनी मॉम को मना नहीं कर सकता था, लेकिन दोबारा फिर से। और तभी यहाँ पे जैद का कॉल आता है, जैद की बहन का। तो जैद वो कॉल उठाता है और बहुत ज़्यादा शॉक वाले एक्सप्रेशन देता है और फिर अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से भागने वाला होता है। यहाँ पे उआ मतलब जैद से पूछा कि क्या हुआ, तो जैद उसे बताता है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इसलिए मुझे उसे देखने जाना है। क्या प्लीज़ उआ तुम आज मेरा काम कर सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और सब बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे उआ कहता है हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ पे देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में उआ को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर क्रिस आते हैं और उआ से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें काम इतनी जल्दी में खत्म करने के लिए कहा। तभी यहाँ पे उआ कहता है कि मिस्टर क्रिस, मैंने मिल से बात की और उसने मुझे बताया कि ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो लॉन्च होने वाली हैं, क्या ये सही है? यहाँ पे क्रिस हाँ में सर हिलाता है। तो वो उससे कहता है कि तो आपने मुझे जल्दी में काम खत्म करने के लिए क्यों कहा? तो यहाँ पे क्रिस कहता है वो इसलिए क्योंकि हमें मार्केटिंग टीम को बहुत जल्द में फाइल सेंड करनी है और इसीलिए मैंने तुमको काम जल्दी खत्म करने के लिए कहा। क्या तुमको मेरे लिए ये काम करने में कोई समस्या है? तभी वहाँ पे किंग इंटर करता है और कहता है कि दिन खत्म होने के टाइम पे उनको प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करनी है। कितनी बुरी मार्केटिंग टीम है, वे लोग सच में अपनी जगह नहीं जानते। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और फिर उआ से कहता है कि उआ मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग उआ से कहता है कि तुम ये काम कंप्लीट करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेक्स्ट सीन में नेट के दिखाया जाता है जहाँ पे किंग उआ के साथ बैठा हुआ होता है और किंग उआ से कहता है कि उआ क्या तुम्हारा काम लगभग खत्म हो गया है? अगर ऐसा है तो फिर मैं बाथरूम जाऊंगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ लगभग मेरा काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पे किंग उठकर जाने लगता है बाथरूम को। किंग के वहाँ से जाते ही मिस्टर क्रिस इंटर करते हैं और वो उआ से कहते हैं कि उआ तुम मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो। तो यहाँ पे उआ घूर घूर कर मिस्टर क्रिस को देख रहा होता है। तो मिस्टर क्रिस उआ से कहते हैं कि हमें काम के बारे में बात करनी है और अभी करनी है, चलो जल्दी करो। तो यहाँ पे उआ भी क्रिस के पीछे पीछे जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें उआ को दिखाया जाता है कि वो क्रिस के रूम में इंटर कर रहा है। उआ के इंटर करने के बाद मिस्टर क्रिस रूम का डोर जो होता है बहुत ज्यादा अच्छे से लॉक कर देते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। यहाँ पे मिस्टर क्रिस उआ से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें दिन खत्म होने के टाइम पे यहाँ पे आने के लिए बोला। तो यहाँ पे उआ कहता है सर क्या कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही करूँ? तो यहाँ पे मिस्टर क्रिस कहते हैं कि रही बात मैंग कॉल की, तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, उससे अवश्य कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा, तभी वो यहाँ से चला गया। तभी यहाँ पे उआ थोड़ा संकोच करते हुए मिस्टर क्रिस से कहता है मिस्टर क्रिस क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? तो यहाँ पे मिस्टर क्रिस कहता है कि हाँ बोलो। यहाँ पे उआ कहता है मिस्टर क्रिस मैं और जैद हम दोनों लोग ओवरलोड काम कर रहे हैं, क्या प्लीज आप मैंगोल से ये कह सकते हैं कि वो अपना काम खुद से करे? तभी यहाँ पे क्रिस उआ के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझे फिर से मिस्टर कहा, चलो ठीक है हम चीजों को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा बोलकर क्रिस उआ को टच करते हुए कहता है कि और रही बात मैंगोल की, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। इसके टच करने के तरीके से उआ समझ जाता है कि इसकी इरादे अच्छी नहीं है। तो वो क्रिस से कहता है कि सर अब मुझे घर जाना है और आपने जो कुछ भी कहा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर वहां से जाने वाला होता है। जैसे वो वहां से जाने वाला होता है मिस्टर क्रिस उसको पकड़ता है और पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर वो अपने आप को मिस्टर क्रिस से छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। तब मिस्टर क्रिस उआ से कहते हैं क्या तुम जानते हो तुम सच में बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करते हो और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दूंगा। तो यहाँ पे उआ कहता है कि मुझे माफ करना सर, मैं फालतू की चीजों में नहीं उलझना चाहता, आप एक अच्छे बॉस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और मैं बस आपका एक साधारण सा एम्प्लॉय हूँ। और इतना बोलकर उआ बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करता है और अपने आप को मिस्टर क्रिस से छुड़ाकर वहां से जाने लगता है। तभी यहाँ पे क्रिस उआ के सामने आकर खड़ा होता है और उसके बहुत ज्यादा करीब जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ बॉस बन के नहीं रहना चाहता, और ऐसा बोल के वो उआ के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगता है। तो यहाँ पे उआ मदद के लिए बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और अपने पास्ट के सीन को याद करता है जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, और अपने उस सीन को भी याद करता है जब उसके अंकल उसके साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, उआ चिल्ला के बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस मुझे जाने दो, और तभी ऐसा बोल के वो मिस्टर क्रिस के प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज्यादा जोर से मारता है। चोट लगने की वजह से क्रिस उआ को रोक नहीं पाता और उआ वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में उआ को बहुत ज्यादा रोते हुए और बहुत ज्यादा घबराते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके सामने एक किंग आ जाता है। किंग उआ की सिचुएशन को देखकर पास्ट में उससे कही हुई एक बात याद करता है जहाँ पे किंग ने उआ से कहा होता है कि उआ क्या मैंने पहले तुमसे ये नहीं कहा था कि अगर वो तुम्हारे साथ कोई भी डील करने की कोशिश करे तो तुम मुझसे मना कर दो। यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा परेशान होकर रोते हुए उआ से कहता है कि तुम ऑफिस के अंदर क्यों गए? हाँ। किंग की ऐसी बात सुनकर उआ बहुत ज्यादा शॉक होता है और किंग से कहता है किंग मैं कैसे मिस्टर क्रिस को अवॉइड कर सकता हूँ? तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है
क्यों नहीं, तुम मुझसे अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे उआ कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या करने की बात चल रही है किंग? यहाँ पे किंग कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, फेस टू फेस तो तुम दोनों लोग बैठे हुए थे ना। किंग की ये बात सुनकर वो गुस्सा करता है, कहता है किंग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ। यहाँ पे किंग कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? हाँ। तो यहाँ पे उआ कहता है अगर तुम मुझसे उस तरह से बातें करोगे किंग तो तुम मेरे दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते। उआ की ऐसी बातें सुनकर किंग उआ का हाथ पकड़ता है, लेकिन उआ अपना हाथ छुड़ा लेता है और यहाँ पे किंग उआ से कहता है कि उआ मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। उआ कहता है क्या इससे केयर करना बोलते हैं किंग? अगर इसे केयर करना बोलते हैं तो प्लीज मेरी केयर करना बंद कर दो। उआ की ऐसी बात सुनकर यहाँ पे किंग रोने लगता है और उआ से कहता है कि हाँ ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और इसीलिए मुझे माफ कर दो उआ। और सब बोलकर किंग वहाँ से रोते हुए चला जाता है और वहाँ पे उआ खड़ा होकर बस रोता हुआ किंग को जाता हुआ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उआ को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी गर्दन थोड़ी सी अकड़ी हुई होती है और अपने आप को रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जैद आता है और वो उआ को ऐसे देख कर उससे पूछता है उआ क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे उआ कहते हैं नहीं, वो बस बात ऐसी है कि मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। यहाँ पे जैद कहता है कि किंग ने मुझसे बताया कि मेरे जाने के बाद भी मिस्टर क्रेथ तुमको बार बार बुला रहे थे। तो यहाँ पे उआ हाँ बोलता है। तो जैद उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो उआ, मेरी वजह से तुमको लेट नाइट तक काम करना पड़ा। और इतना बोलने के बाद जैद बहुत प्यार से अपने चिन से उआ के हाथों को बहुत ज़्यादा सहलाने लगता है। तो यहाँ पे उआ कहते हैं कोई बात नहीं। और यहाँ पे जैद कहता है कि आज से मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ ही घर जाऊँगा और अगर किंग ने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ना बताया होता तो मैं बस अंधेरे में ही रहता। वैसे किंग की बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। यहाँ पे उआ कहता है ओ क्या सच में ऐसा कुछ है? सो फ्रेंड्स ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है।